चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। हाल में कुछ रिपोर्ट्स में भारत और रूस के बीच एक नए मतलब एकदम अपुष्ट रणनीतिक समझौते की बात चल रही है। तो आज हम इन्हीं सोर्सेस की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर ये दावे हैं क्या और इनके मायने क्या हो सकते हैं। देखिए, इन रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कोई मामूली डील नहीं है। इसे ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बहुत बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है। इतना बड़ा कि ये दुनिया का स्ट्रेटेजिक नक्शा ही हमेशा के लिए बदल सकता है। और इस समझौते की जो सबसे पहली और ठोस बात सामने आती है वो है ये नंबर 3000। कहा जा रहा है कि एक शुरुआती कदम के तौर पर दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर 3,000 सैनिक तैनात करेंगे। और हाँ, ये तो बस शुरुआत हो सकती है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये कितना बड़ा हो सकता है, आइए इसके डिटेल्स में और गहराई से उतरते हैं। इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि ये नया समझौता असल में है क्या, और ये दोनों देशों के बीच जो पहले से सहयोग है उसकी नींव पर कैसे बना है। तो देखिए, इस कथित नए पैक्ट की जो नींव है वो 2025 में ही पड़ गई थी रिलॉस नाम के एक लॉजिस्टिक्स सौदे से। लेकिन अप्रैल 2026 में जिस समझौते की खबर आई, उसने इस पार्टनरशिप को एक बिल्कुल ही नए और कहीं ज्यादा गहरे लेवल पर पहुंचा दिया है। अच्छा, जो रेलॉस समझौता था वो एक दूसरे के बेस को इस्तेमाल करने की सुविधा देता था, मान लीजिए मरम्मत के लिए या फ्यूल भरवाने के लिए। लेकिन ये नया समझौता, ये तो इससे बहुत आगे की बात है। इसमें तो कथित तौर पर स्थायी सैन्य मौजूदगी की बात है, यानी अपने खुद के बेस बनाने की इजाजत। ठीक है, तो समझौते की नींव हमने समझ ली। अब इसके प्रैक्टिकल पहलुओं को देखते हैं। इस हिस्से में हम सबसे पहले इस बात पर फोकस करेंगे कि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सीमाओं के अंदर रूस की नई मिलिट्री प्रेजेंस आखिर दिखेगी कैसे। इन रिपोर्ट्स की माने तो ये कोई छोटी मोटी तैनाती नहीं होने वाली। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसमें भारत में 10 से भी ज्यादा रूसी बेस बनाना और इंडियन ओशन की निगरानी के लिए एक पूरा नेवल फ्लीट तैनात करना तक शामिल है। इसमें एक बेहद जरूरी लोकेशन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बताई गई है। अब सोचिए, यहाँ रूसी सेना की मौजूदगी का मतलब है कि उन्हें दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक मलक्का स्ट्रेट पर सीधी निगरानी रखने की ताकत मिल जाएगी। एक और स्ट्रैटेजिक पॉइंट है लद्दाख। अब चीन से लगी इस सेंसिटिव उत्तरी सीमा पर रूसी मिलिट्री एसेट्स की मौजूदगी इस पूरे इलाके के पावर बैलेंस को पूरी तरह से हिला सकती है। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है, ये समझौता एक टू वे स्ट्रीट है, पूरी तरह से पारस्परिक। मतलब जहां रूस भारत में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, वहीं भारत को भी यूरेशिया में अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि भारतीय सेना कथित तौर पर रूस और सेंट्रल एशिया में कहां-कहां अपने ठिकाने बना रही है। रूस के सुदूर पूर्व यानी फार ईस्ट में व्लादिवोस्टोक और खबारोव्स्क में भारतीय बेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पूर्वी चीन, कोरियाई प्रायद्वीप और जापान पर सीधी नजर। ये भारत को पैसिफिक ओशन में एक नई स्ट्रैटेजिक बढ़त दे सकता है। और फिर देखिए, ताजिकिस्तान में जो पहले से ही एक रूसी बेस है, वहां पर भारतीय सेना की तैनाती, ये उन्हें सीधे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर ले आएगी। इससे उस सेंसिटिव इलाके में भारत की निगरानी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और ठीक इसी तरह मंगोलियाई बॉर्डर के पास चीता में एक बेस और कमचटाका पेनिनसुला तक पहुंच। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मकसद बिल्कुल साफ है, चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज और मिसाइल टेस्ट पर गहरी नजर रखना। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि क्या और कहां हो रहा है, तो सवाल उठता है क्यों? इन स्ट्रेटेजिक चालों के पीछे की असली वजह क्या है? इस सेक्शन में हम उसी बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये समझौता चीन की रीजनल स्ट्रैटेजी का जवाब आखिर कैसे है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक शतरंज के खेल की तरह देखना। एक तरफ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली चाल है, जिसके जरिए वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत इस कथित पैक्ट के जरिए उत्तर से चीन और पाकिस्तान पर सीधा दबाव बना रहा है। ये एक क्लासिक मूव और काउंटर मूव का खेल है। और सोर्स मटेरियल का ये सीधा कोट इस नई कथित रणनीति के आक्रामक तेवर को एकदम साफ कर देता है। इसे एक डिफेंसिव नहीं, बल्कि एक बेहद मुखर और ऑफेंसिव जियोपॉलिटिकल मूव की तरह पेश किया जा रहा है। अब इतने बड़े समझौते के असर की लहरें सिर्फ इस रीजन तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पूरी दुनिया में महसूस की जाएंगी।
तो हमारे एनालिसिस के इस आखिरी सेक्शन में हम इस कथित भारत-रूस गठबंधन के ग्लोबल स्टेज पर पड़ने वाले असर को देखेंगे। सोर्सेस का तो ये भी दावा है कि यह समझौता सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक चैलेंज है, जिसके दशकों से यही कोशिश रही है कि इंडियन ओशन और मिडिल ईस्ट में रूसी मिलिट्री के असर को कम से कम रखा जाए। और ये पार्टनरशिप सिर्फ मिलिट्री बेस तक ही नहीं है, इसमें जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और भारत के लिए रूस के सबसे एडवांस्ड हथियारों तक पहुंच जैसे गहरे स्ट्रेटेजिक फायदे भी शामिल हैं, जो इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। इस समझौते को भारत की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ की तरह देखा जा रहा है। हाँ, भारत के अमेरिका, जापान और फ्रांस जैसे देशों के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स तो हैं, लेकिन ये पहली बार है जब भारत ने कथित तौर पर किसी विदेशी ताकत को अपनी धरती पर मिलिट्री अड्डे बनाने की इजाजत दी है। तो आखिर में ये सारे दावे हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। क्या ये भू राजनीति के भविष्य की एक झलक है, या ये सिर्फ एक बहुत साहसिक और अटकलों पर आधारित रिपोर्ट है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।